तो मैं स्क्रीन ही सलाह देता हूँ पास में, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पता नहीं स्क्रीनशॉट में कुछ एडिट भी किया हो सकता है, तो मैं स्क्रीन चलाता हूँ सीधी। अब आप मेरी स्क्रीन यहाँ पे देख रहे होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इंस्टाग्राम पर मुझे एक मैसेज दिखाई देता है, एक एडवर्टाइजमेंट, जिसमें लिखा हुआ होता है कि 15,000 रुपये आपको एडवांस मिलेगा, पेंसिल पैकिंग का काम करना है आपको, खुला मटेरियल आएगा, आपको बस पैकेट में डाल के पैक करके वापस कंपनी को भेजना है। 15,000 एडवांस मिलेगा और हर महीने आप 30,000 रुपये तक आराम से कमा पाएंगे, और ज़्यादा कमाना चाहते हो तो ज़्यादा काम भी कर सकते हो। मैंने कहा यार ये तो काम बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा काम है, एक पैकेट पैकिंग का 20 रुपये बता रहा है। तो फिर मैंने इनको मैसेज किया, तो इन्होंने मुझे तुरंत मुझे एक दूसरा एक रिकॉर्डिंग सेंड कर दी, जिसमें इन्होंने मुझे बताया कि ये काम कैसे करना होगा, किस टाइप का काम है, पूरा का पूरा मुझे समझा दिया, जो कि आपको भी पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। स्टेड हो और इंडिया काम है। ओके, आपको एक डब्बी में 20 पेन पैकिंग करना है। पेन या पेंसिल कोई भी ब्रांड आ सकता है, सस्ता वाला, महंगा वाला। तो आपने सुन लिया, इन्होंने बताया कि आपको पेन और पेंसिल पैकिंग का काम करना है और उसके बदले आपको पैसा मिलता है। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने मुझे ये फोटो भेजा जिसमें नटराज पेंसिल पैकिंग जॉब के बारे में लिखा है कि घर बैठे आप कर सकते हो, 15,000 एडवांस मिलेगा, 30,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी और 620 रुपये ज्वाइनिंग फीस होगी। मैंने कहा ठीक है, 620 रुपये दे देंगे और ये जो काम है देखते हैं, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, किसी को भी दे देंगे। और बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं इंडिया में, तो हम सभी को पता है जब भी कोई जॉब निकलती है वैकेंसी, तो कितनी ज़्यादा उसमें लोगों की भीड़ रहती है, आपको पता है सभी लोगों को। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे एक वीडियो भी सेंड किया, जो कि मैंने आगे इस वीडियो में लगाया भी है। उसके बाद इन्होंने मुझे एक रिकॉर्डिंग और सेंड की, जब इन्होंने मुझे बताया कि आपको ये डॉक्यूमेंट भेजने होंगे अगर ये जॉब लेनी है। तो मैंने कहा कैसे मुझे ये जॉब मिलेगी? तो इन्होंने कहा कि आपको आधार कार्ड की फ़ोटो भेजनी है और आपको एक सेल्फी भेजनी है और साथ में आपका पूरा एड्रेस भेजना है। मैंने कहा ठीक है, भेज देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक दिमाग लगाया, देखो तुम्हारा भाई ऐसे ही तो अपनी खुद की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। तो मैंने एक दिमाग लगाया और मैंने इनको एक फेक डॉक्यूमेंट बनाकर सेंड कर दिया, क्योंकि एडिटिंग में तो हम बहुत आगे तक हैं। तो मैंने एडिट करके एक फेक आधार कार्ड क्रिएट कर लिया। अब मैं देखो सपोर्ट नहीं करता हूँ कि इन चीज़ों को आप फेक क्रिएट करो, ऐसी चीज़ें, लेकिन मुझे इस बंदे को एक्सपोज करना था, इस बंदे की सच्चाई आपके साथ रखनी थी। तो इसलिए मैंने एक फेक आधार कार्ड क्रिएट किया। आधार नंबर भी मैंने गलत डाल दिए, 12 से ऊपर संख्या डाल दी, फिर भी उन सामने वाले बंदों को पता भी नहीं चला। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड की संख्या 12 ही होती है, हमें पता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें की, सब कुछ नाम वगैरह चेंज कर दिया, जन्म डेट वगैरह सब कुछ चीज़ें मेरी चेंज थी। ठीक है, उसके बाद मैंने एक अपनी खुद की सेल्फी भी भेज दी। मैंने कहा चलो सेल्फी भेज कर देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे ऐसे ही मांगेगा, ठीक है, कि ये जॉब है, आप ये डॉक्यूमेंट भेजिए। आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कभी नहीं भेजने चाहिए इनके साथ, अगर आप इनको एक्सपोज कर रहे हो तो, वरना आप ठीक है इनसे जितना हो सके बस की रहिए। आगे फ्रॉड किस तरीके से होता है वो मैं बताऊंगा। तो इतना भेजने के बाद मैंने सेल्फी भेजी और आधार कार्ड का फोटो भेज दिया फेक क्रिएट करके। उसके बाद मैंने एक फेक एड्रेस भी भेज दिया। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि आप गूगल पे यूज़ करते हैं या फ़ोन पे। तो असली खेल अब यहाँ से शुरू होता है। तो मैंने कहा कि मैं तो गूगल फ़ोन पे यूज़ करता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, आपको हमें 620 रुपये का पेमेंट करना होगा, और आप पेमेंट करोगे तो हम आपका एक वेरिफिकेशन जो कार्ड होता है, आपका एक कार्ड हम बना के आपको दे देंगे। और इन्होंने मुझे बोला कि जॉब कार्ड बना के देंगे। तो मैंने सोचा यार ये तो राजस्थान में मनरेगा के काम आता है। तो मैंने इनसे बात की, तो इन्होंने कहा वो वाला कार्ड नहीं होता है, हम दूसरा कार्ड बना के देंगे जो कंपनी का होगा, नटराज पेंसिल का। मैंने कहा यार ये तो ठीक बात है। चलो मैंने आगे इनसे बोला कि कितना पैसा भेजना है। तो इन्होंने मुझे एक QR कोड भेजा, ठीक है, भारत पे एक मर्चेंट का QR कोड भेजा। तो मैंने सोचा कि चलो इनको ठीक है, ये 620 रुपये मांग रहे हैं, एक फेक स्क्रीनशॉट क्रिएट करके इनको देते हैं। तो फिर मैंने एक फेक स्क्रीनशॉट भी बनाया पेमेंट का, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में मैं लगा दूंगा। तो मैंने फेक स्क्रीनशॉट क्रिएट किया और इनको भेज दिया 620 रुपये का पेमेंट का स्क्रीनशॉट। तो ये मान भी गए, ये स्क्रीनशॉट देखने के बाद वो मान भी गए कि ठीक है आपका पेमेंट है वो आ गया है। तो उसके बाद क्या होता है, पेमेंट भेजने के बाद वो मुझे ठीक है बोलते कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम आपका आईडी है वो बना देते हैं कंपनी में और उसके बाद आपको दे देंगे। उसके बाद इन्होंने मुझे एक आईडी बना के भेजा, ठीक है, नटराज पेंसिल नाम से एक आईडी बना के भेजा। ऊपर पूरा नटराज कंपनी के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है, नटराज प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से कुछ। वो डिलीट कर दिया, वरना मैं फोटो यहाँ पे लगा देता, और मिल जाएगा तो लगा भी दूंगा। ठीक है, मैं ज़्यादा उस टाइम किसी काम में बिजी था तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद इन्होंने वो भेजा और मेरा जो फोटो था वो सारा एडिटिंग किया हुआ था। एक पिक्सल लैब नाम की एप्लीकेशन आती है, आप सभी को पता होगा एडिटिंग के लिए। उस एप्लीकेशन से सारे के सारे मेरे फोटो वगैरह सब कुछ चीज़ें एडिट की उन्होंने। मुझे पता चल गया कि एडिटिंग का मामला, ये तो पूरा एडिट करके भेजा इन्होंने।
तो फिर उसके बाद होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया था। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी डिटेल चेक कर लीजिए और कॉल करके हमें बता दीजिए। मैंने ठीक है कॉल किया तो कॉल लगा नहीं, इनको रियल जो नंबर थे उस पर कॉल लगा नहीं। और उसके बाद व्हाट्सएप पर कॉल किया तो व्हाट्सएप पर मैंने बोल दिया कि मेरी डिटेल है वो एकदम करेक्ट है, अब आप मुझे क्या कीजिए जो माल है वो मुझे मेरे घर तक भेज दीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है माल हम भेज देंगे, आप कार्ड को आपने सही देखा नहीं होगा, ऊपर वेरिफिकेशन के लिए बोला गया है। तो मैंने कहा हाँ लिखा हुआ तो है। तो फिर इन्होंने मुझे क्या किया कि बोला कि आपको 2150 रुपये के आसपास कुछ था, ऊपर सिल्वर मुझे याद नहीं है, 2100